पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज लिटर्जिकल ईयर का आराधना क्रम के साल का अंतिम रविवार है। आज हम मैथ्यू के सुसमाचार 25वें अध्याय के 31 से लेकर 46 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। वहां पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के बारे में और अंतिम न्याय के विषय में बोल रहे हैं कि दुनिया का एक दिन अंत जरूर होगा। कब होगा? जब मानव पुत्र आएंगे। दुनिया का अंत जरूर होगा मानव पुत्र के आगमन के अवसर पर, और तब हर मृत व्यक्तियों का, आदम से लेकर अंतिम मनुष्य तक के हर एक व्यक्ति का वो न्याय करेंगे। और जो प्रभु पर विश्वास करके, उनकी आज्ञाओं का पालन करके जो पवित्र जीवन बिताते हैं, जो उनकी तरह प्यार में और पवित्रता में हमेशा आगे बढ़ते गए, हर एक ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो यीशु मसीह के साथ, पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन के आनंद का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने दिल का दरवाजा प्रभु के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद रखा, जो पाप में और वासनाओं में जीते गए, जिन्होंने बहुत सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और कभी भी पश्चाताप नहीं किया, पाप के दलदल में पड़े रहे, वो प्रभु से दूर जीना पसंद करते थे, प्रभु के पास नहीं आना चाहते थे, प्रभु पर विश्वास करने के लिए अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करने के लिए जो तैयार नहीं, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के प्यार से हमेशा के लिए दूर रखा, उनका भी न्याय होगा और उन्हें दंड मिलेगा। हमेशा हमेशा के लिए वे प्रभु के घर से अलग हो जाएंगे, प्रभु से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और उस दूरी को, उस अकेलेपन को, उस अंधकार को, उस सूनेपन को, उस दंड को ही हम नरक कहते हैं। और प्रभु कहते हैं कि इसका फैसला वो कैसे करेंगे। वे कहते हैं कि मैं भूखा था, क्या तुमने मेरी भूख मिटाई? मैं प्यासा था, क्या तुमने मेरी प्यास मिटाई? मैं परदेशी था, क्या तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया? मैं नंगा था, क्या तुमने मुझे पहनाया? मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए? ये सवाल वे हर एक व्यक्ति से पूछेंगे। यीशु मसीह ने हमें क्या सीख दी? उन्होंने कहा कि पुराने नियम का निचोड़ सिर्फ यही है कि पूरे हृदय से, मन से, आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर से प्यार करो और अपने पड़ोसी से भी अपनी तरह ही प्रेम करो। और ईश्वर का वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि हम ईश्वर को दूसरे व्यक्तियों में देख सकते हैं, क्योंकि यदि हम दूसरे व्यक्ति को प्यार करते हैं, उनकी जरूरत में उनकी मदद करते हैं, उनकी भूख और प्यास मिटाने के लिए तैयार होते हैं, उनके जीवन का सहारा बनते हैं, तो हम वास्तव में ये सब उनके लिए नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। प्रभु यीशु हम सब व्यक्तियों में मौजूद हैं। इसीलिए ईश्वर प्रेम और पड़ोसियों से प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और मदर तेरेसा ने आज के सुसमाचार के इस पाठ को अपने जीवन में पूरी तरह से अमल किया। उन्होंने जब भी कोढ़ियों की सेवा की, तो उन कोढ़ियों में उन्हें स्वयं प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए। एक बार संत मदर तेरेसा उन बेसहारों को, लाचारों को, उनकी भूख मिटाने के लिए, चंदा लेने के लिए एक दुकान में गई और एक धनी व्यक्ति से उन्होंने मदद के लिए कुछ पैसे मांगे ताकि वो उनकी भूख मिटा सके, जो उनके साथ रहते। तब उस धनी व्यक्ति ने कहा कि यदि तुम मुझे 1,00,000 रुपए भी दोगे तो भी मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा जो तुम कर रही हो। क्योंकि उसने देखा
कि मदर तेरेसा कोढ़ियों के घाव को भी साफ करती थी, उन्हें गले मिलाती थी। मदर तेरेसा ने कहा कि यदि तुम मुझे 1 करोड़ रुपए भी दो तो भी ये मेरे लिए मुश्किल होगा ऐसा करना, लेकिन जब मैं ऐसे लोगों की मदद करती हूं, उस कोढ़ी को देखती हूं, तो मैं उसके चेहरे पर अपने प्रिय यीशु मसीह को, अपने ईश्वर को देखती हूं। तो मैं जो भी कर रही हूं वो सब यीशु मसीह के प्यार के खातिर कर रही हूं, उनके लिए कर रही हूं। ये थी संत मदर तेरेसा। आज का सुसमाचार हमें यही याद दिला रहा है कि हमें भी दूसरों में यीशु मसीह को देखना है और दूसरों के लिए यीशु मसीह बनना है। जब हम एक बीमार से मिलने जाते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, एक लाचार और बेबस व्यक्ति से मिलते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसका सहारा बनते हैं, तो हम उस व्यक्ति के लिए स्वयं यीशु मसीह बनते हैं। यीशु मसीह की दया, करुणा और प्रेम हमारे द्वारा ऐसे व्यक्ति महसूस कर सकते हैं। आए हम भी सुसमाचार की सीख पर अमल करें। और दूसरी बात जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि हमारे जीवन में न्याय होगा। यदि हमारे जीते जी हमारा न्याय नहीं हुआ, हमें न्याय नहीं मिला, तो मृत्यु के बाद न्याय जरूर होगा। बुरे व्यक्ति को अपनी करनी का हिसाब देना होगा और एक भले व्यक्ति का भी न्याय होगा। स्वर्ग में सबके सामने यीशु मसीह उस व्यक्ति का आदर करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिन्हें इस जिंदगी में कभी भी इंसाफ नहीं मिला, दूसरों ने उनसे नाइंसाफी की, जिनका कोई नहीं था, वे हमेशा बेसहारा थे, ऐसे व्यक्ति को प्रभु अनंत शांति और आनंद का अनुभव प्रदान करेंगे। इसलिए हमेशा हमें यह सोचना है कि प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, दिल के विचार को, सोच को सब समझते हैं, सब देख रहे हैं। हमारी करनी उनसे छुपी नहीं है। हम सबका एक न एक दिन न्याय जरूर होगा। कैथोलिक चर्च हमें सिखाती है हमारी मृत्यु के तुरंत बाद हमारा न्याय होगा। हमारे शरीर और आत्मा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं हमारी मृत्यु पर, और मृत्यु के तुरंत बाद जो न्याय होता है वह हम इब्रानियों के ग्रंथ 9वें अध्याय के 27वें वाक्य में देखते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद एक न्याय होगा, जिसे कि व्यक्तिगत न्याय या पर्टिकुलर जजमेंट कहा जाता है। आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामने, जो कि एक न्यायाधीश हैं, उनके सामने हमारे जीवन का हिसाब हमें देना होगा। यूहन्ना के सुसमाचार 5वें अध्याय के 22वें वाक्य में हम देखते हैं कि यीशु मसीह हर एक व्यक्ति का न्याय करेंगे। और यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जब दुनिया का अंत होगा, तब हर एक व्यक्ति का, दुनिया के हर एक इंसान का, सबके सामने न्याय होगा। इसे ही अंतिम न्याय कहते हैं या फाइनल जजमेंट। ये दोनों न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। मरने के तुरंत बाद जो न्याय होता है उसमें सिर्फ यीशु मसीह और वो मृत आत्मा होती है, और कोई इसके बारे में कुछ नहीं जान पाता कि इस व्यक्ति ने क्या किया है, ये क्या है और अभी वो कहाँ जाएगा। लेकिन अंतिम न्याय के अवसर पर, जो कि सार्वजनिक है, सबके सामने इस व्यक्ति का जीवन क्या था, कैसा था, वह सब कुछ सामने प्रदर्शित किया जाएगा और सबके सामने कौन से व्यक्ति स्वर्ग में और नरक में है वह पता चलेगा। इसलिए हमें न्याय को गंभीरता से लेना है। इसके बारे में सोचकर खौफ से नहीं जीना है, डर से नहीं जीना है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करते हैं और प्रभु की कृपा पे आसरा रखकर अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, उन सबको प्रभु अपनी कृपा से स्वर्ग में जरूर स्थान देंगे।
डरना तो सिर्फ उन्हें है जो बहुत सी चेतावनियों के बावजूद कभी भी सुधरने के लिए तैयार नहीं होते। वो अपनी मनमानी करते हैं और पाप में ही जीते हैं बिना पश्चाताप के। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु के न्याय के दिन का डर जरूर होना चाहिए। तो आए हम अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचें और जो भी समय अभी बचा है उसे प्रभु को समझने, जानने, उनसे प्यार करने और उनकी इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करें। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दें।